आज हम लोग आए हैं नए सेशन में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस में जो जनवरी फरवरी वाला सेशन था, उसमें से क्या पूछा गया, किस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसमें तो हम लोग किए ही थे। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वो वीडियो रहेगा हमारा कि किस चैप्टर से किस पोर्शन से पूछा गया था। वही सब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये आपके कंपटीशन में आया हुआ है। और तब उसके बाद करें कि इस बार और प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस फील्ड के बाद और क्या पूछेगा। ठीक है, उसी में से एक सिंपल सा है, चूंकि 11th के पहले चैप्टर से हर सेशन में आपका एक क्वेश्चन रहा है। आपका समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखा है आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 52 मोल ऑफ आर्गन और 52 यूनिट ऑफ यू, मतलब यूनिट AMU भी कह सकते हैं, ऑफ हीलियम, और आपका 52 ग्राम ऑफ हीलियम। बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम तो हमें पता है कि 1 मोल अगर कोई भी सब्सटेंस है, 1 मोल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, तब अगर हम लोग पहला क्वेश्चन का बात करें तो 1 मोल कंटेन आपका कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो 52 मोल कंटेन तो कितना हो जाएगा? सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मोल में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 6 को ही मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो इतना। ठीक है, इंटू 10⁻23, तो आप लिख सकते हैं 3.12 इंटू 10⁻25, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर जब हम लोग इसकी बात करें तब मोल कंसेप्ट का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। मोल कंसेप्ट करके आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंपल सा 10-10 मिनट का वीडियो है मोल कंसेप्ट का, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते कहते रह गए, आप पहला चैप्टर पे आप ध्यान नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा। आगे से हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आया इस बार? आपका मोलैरिटी फाइंड करना आया, और वो भी एकदम सिंपल सा, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको, मतलब मोल दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालना था। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है ना, देखने का चक्कर में मत रहिए। हाँ, अब है कि आसानी से जो हमारा बन जाए उसको हम लोग पहले देखिए। तो सबसे पहले जिस पोर्शन पे पूछा गया था वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो ये 52 यूनिट लिखा हुआ है। 52, इसी को हम लोग AMU ऑफ हीलियम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हीलियम एटम की बात करें, वन हीलियम एटम की बात करें, तो इसका जो मास होता है वो होता है 4 AMU। कितना AMU? 4 AMU, मतलब 4 AMU इज इक्वल टू वन हीलियम एटम। तो 52 अगर AMU रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 52, तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 13 एटम। ये 13 एटम, समझिएगा। ये U और ये मोल, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, समझ में आ रहा है? और तब यहाँ लिखा हुआ है 52 ग्राम लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 52 ग्राम्स। तो हमें पता है कि अगर ग्राम की बात करें, ग्राम एटॉमिक मास, और देखिए ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम हीलियम एटम अगर है तो वो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो अगर 52 ग्राम हीलियम एटम है तो कितना मोल होगा? तो 1/4 इंटू 50 आपका 2, तो ये हो जाएगा 13 मोल के। 13 मोल के। अब जब मोल आ गया तो 1 मोल हीलियम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपका 13 मोल जो है हीलियम, वो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका? इंटू हो जाएगा आपका ये 13, और तब जो आंसर आएगा आपका इंटू 10⁻23।
राउंड फिगर में ये हम 6 को ही कैरी आउट अगर करते हैं तब यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये 52 52 50 दिया हुआ है, लेकिन मीनिंग आपका अलग अलग, ये समझिएगा। मोल का सिंपल ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। चलिए, तब अगर इसको हम लोग समझ गए तो फर्स्ट चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे, इसके बाद जो हम लोग करेंगे ये आसान क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म में सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी पूछा है। क्या पूछा है, मोलैरिटी या मोलालिटी पूछा है, ये दो ही पूछा है। उसके बाद जो क्वेश्चन कुछ सेशन में जो क्वेश्चन था वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट पे था। लिमिटिंग रिएजेंट भी बहुत समझिएगा, एनसीईआरटी में बहुत हल्के में देख के जो है ना निकल गया, और बच्चे लोग भी जो है ना हल्के में पढ़ के निकल लेते हैं, और वहीं से आपका क्वेश्चन आ गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर हम लोग करना चाहें समझने के लिए, देखिए लिमिटिंग 3 ही लाइन है कि लिमिटिंग रिएजेंट दैट रिएजेंट विच 100% कंज्यूम इन एंड ऑफ द रिएक्शन के लास्ट में वो 100% कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। और लिमिटिंग रीजन इज दैट रीजन विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन रिएक्शन, या जो लेस अमाउंट में जो हम लोग जिसको कैरी आउट करते हैं। अब ये लेस अमाउंट क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं, वो रिएक्शन के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, समझ में आ रहा है। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यही 3 चीज़ हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल कार्बन इन बर्न इन एयर। अगर पहला का बात करें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये मिला कि अगर 1 मोल हम लोग कार्बन ले और 1 मोल हम लोग मॉलिक्यूल ले, O2 मॉलिक्यूल, ये कार्बन एटम है और ये मॉलिक्यूल है, तब क्या बनेगा आपका 1 मोल आपका क्या बनेगा, CO2 मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ, CO2 मॉलिक्यूल बनेगा। चलिए, तब है कि जो अगर हम लोग पहला का बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें यहाँ पे, तो लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर। अगर 1 मोल बर्न कर रहा है तो यहाँ से आंसर भी हो गया कि आपका अगर 1 मोल एयर में बर्न कर रहा है, एयर में, तो कितना बन रहा है, 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ तो 1 मोल सीधा CO2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इक्वेशन जो बनाए वहीं से इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, ठीक है। तब है 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है 16 ग्राम। मतलब आपका दिया हुआ है कि कार्बन, अगर हम लोग दूसरा का बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये बन रहा है CO2। ये तो इन्फॉर्मेशन है ना, बनेगा तो ऐसा ही। आपको कितना दिया हुआ है, 1 मोल कार्बन, तो ये दिया हुआ है गिवन, आपका दिया हुआ है कितना, 1 मोल। ये गिवन दिया हुआ है आपका 16 ग्राम। 16 ग्राम, अब 16 ग्राम का मतलब क्या हुआ, हाफ मोल। क्या हो गया आपका, हाफ मोल। कैसे हो गया हाफ मोल, तो हमें पता है कि 32, अगर O2 की बात करें तो इसमें कितना ग्राम होता है, 32 ग्राम, और यही किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो जब ये 16 है तो जस्ट क्या है, ये आधा होने पर 16 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। तो वहीं से हम लोग हाफ मोल लिखे हैं, ठीक है। अब इतना भी नहीं समझेंगे तो फिर बेकार ही है ना, ये तो समझ ही रहे होंगे। चलिए, तब है कि मतलब ये हाफ मोल है। अब देखिए, अब है आपका कि हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर ये 1 मोल रहता, अगर ये 1 मोल रहता कार्बन एटम और 1 मोल रहता ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब ये 1 मोल बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा गिवन क्या है, ये तो 1 मोल गिवन है, ठीक है, ये जो है 1 मोल आपका गिवन है, लेकिन ये कितना है, हाफ मोल है। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया, इसके 1 मोल एटम के साथ 1 मोल मॉलिक्यूल चाहिए था। लिमिटिंग रीजेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब लिमिटिंग रीजेंट ऑक्सीजन हो गया तो उसी पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तब देखिए कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन रहता है, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो मतलब दैट इज 1 मोल O2 फॉर्म 1 मोल CO2। तो हाफ मोल O2 फॉर्म 1/1 इंटू हाफ, मतलब हाफ मोल आपका CO2। दैट इज अमाउंट ऑफ, अगर हम लोग अमाउंट की बात करें, ठीक है, अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट ऑफ CO2 का बात करें तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 44, मतलब 22
ग्राम, 22 ग्राम। समझ में आया? ठीक है। तब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लास्ट का जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर लिखा है 2 मोल कार्बन बर्न इन 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन, 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन। फिर से इक्वेशन तो मेन इक्वेशन तो यही है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से करेगा तो 1 मोल आपका ये बनेगा। अब जो है गिवन है, गिवन कितना है, ये कितना दे दिया है, 2 मोल दे दिया है, और ये कितना दे दिया है, 16 ग्राम। फिर से मतलब ये हाफ मोल। अब देखिए इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका अब फिर से यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 मोल लेकिन ये हाफ ही मोल है। समझ में आ रहा है? तो आपका क्या करेंगे, तो लिमिटिंग जो रिएजेंट है वो क्या हो गया आपका, फिर से O2 हो गया। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट O2 हो गया तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे कि O2 ही डिसाइड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल O2 फॉर आपका 1 मोल CO2। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ मोल O2 फॉर्म 1/1 इंटू हाफ, मतलब हाफ मोल आपका CO2। देखिए आपके एलिमेंट रिएक्टेंट के सारे रिएजेंट पे आपका डिपेंड नहीं करता है कि कितना बनेगा, लेकिन लिमिटिंग रीजेंट पे डिपेंड करता है। कि हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे लिमिटिंग रीजेंट का, वीडियो प्लेलिस्ट में है 11th में, वहाँ पे डिटेल में आप जाके देख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। तो लिमिटिंग रीजेंट ही डिसाइड करता है कि क्या आपका कितना बनने वाला है। तो यहाँ पे आप कार्बन चाहे 1 मोल ले, 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, 50 मोल ले लें। अगर ऑक्सीजन हाफ मोल ही रहेगा, ऑक्सीजन हाफ मोल रहेगा तो आपका हाफ मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, एक वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का जरूरत नहीं, वैसे भी आप लोग बोर हो जाइएगा। लिमिटिंग रीजन का एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसको बनाना है तो बना लीजिए, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।